सुंदरबनी में मुश्तबा दहशतगर्दों ने चलाई फौज की गाड़ी पर कुछ गोलियां। इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। केरी बतल अखनूर में की थी रात को फौज ने फायरिंग। मुश्तबा दहशतगर्दों की नक्लो हरकत पर फायरिंग। बालाकोट एयर स्ट्राइक के 6 साल मुकम्मल, पाकिस्तान फिर हो गया बेनकाब। हमले से जुड़े हकायक को मस्ख और गलत मालूमात फैला रहा है पाकिस्तान। सोशल मीडिया पर हिंद मुखालिफ जज्बात को हवा देने की कोशिश। मुल्क के तमाम लोगों की सिक्योरिटी की हुकूमत जिम्मेदार। मीर वाइज की सिक्योरिटी पर राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना का बयान। कहा, खतरात को मद्देनजर रखते हुए फराहम की जाती है सिक्योरिटी। उमर अब्दुल्ला के तबसरों पर सज्जाद लोन और पीडीपी के इल्जामात को एनसी ने किया मुस्तरद। कहा, मौजूदा सूरत हाल के लिए सज्जाद लोन और पीडीपी जिम्मेदार। हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का लगाया इल्जाम। वादी कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में भारी बर्फबारी। कई बालाई इलाकों के सड़क राब्ते बंद। इंतजामिया सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति, ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज। एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास मुनक़िद होगा। 2 मार्च को ये इजलास होगा और इस इजलास की सदारत खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला करेंगे। मुबारक गुल ने इजलास के लिए व्हिप जारी किया है। अहम सियासी व हुकूमती मामलात पर तबसरा किया जाएगा, गौर व खौज किया जाएगा और ख़ास तौर से ये माना जा रहा है कि बजट को लेकर इसमें गौर व फिक्र किया जाएगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास मुनक़िद होने वाला है। 2 मार्च को ये इजलास मुनक़िद होगा, लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास, और इस इजलास की सदारत खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला करेंगे। इस बारे में पार्टी के नेता मुबारक गुल ने व्हिप जारी किया है। अहम सियासी हुकूमती मामलात पर गौर खौज किया जाएगा, ख़ास तौर से बजट के हवाले से इसमें गौर खौज किया जा सकता है। तो 2 मार्च को नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल की बैठक होगी, यानी लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास होगा और इस लेजिस्लेचर पार्टी के इजलास में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेचर पार्टी इजलास की सदारत खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला करेंगे। और इस बारे में तमाम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज हैं उन्हें वहां मौजूद रहना है। इसको लेकर वहां बाज़ाब्ता मुबारक गुल ने एक व्हिप भी जारी किया है। माना जा रहा है कि इस इजलास में हुकूमती और कई दीगर मामलों पर गौर ख़ौज किया जाएगा, ख़ास तौर से बजट के ताल्लुक से इसमें बातें हो सकती हैं। और राजौरी जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक गांव में फौज की एक गाड़ी मुश्तबा दहशतगर्दों की फायरिंग के जद में आ गई। राजौरी के सुंदरबनी इलाके में फलगांव के करीब मुख्तसर फायरिंग में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। एक जंगल में छिपे हुए मुश्तबा दहशतगर्दों ने फौज की गाड़ी पर चंद राउंड फायरिंग की। फौजियों ने जवाबी फायरिंग की। फौज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये वाकया गंदेह मंदिर के करीब पेश आया, जिसके बाद फौज की गाड़ी करीबी नाले में गिर गई। इसके बाद एक और फौजी गाड़ी जो IASS गाड़ी के पीछे थी उसने भी फायरिंग शुरू कर दी। अब पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और बालाकोट हमले के 6 साल पूरे हो गए हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की हरकत तश्त अज़बाम आ गई है, वो फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान हमले से जुड़े हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है और गलत मालूमात की तशरीह कर रहा है और बालाकोट हमले के ताल्लुक से हिंद मुखालिफ जज्बात को हवा देने की कोशिश कर रहा है। मरबूत ऑनलाइन मुहिम के जरिए इस्लामाबाद आलमी तासुर को तब्दील करने और दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के इक़दामात को कमज़ोर करने के लिए गुमराहकुन और गलत मालूमात को हवा दे रहा है। ख्याल रहे कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में किए गए दहशतगर्द हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान की सरजमीन पर सरगर्म दहशतगर्द तंजीम जैश-ए-मोहम्मद ने यह हमला किया था, जिसके बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ बालाकोट में फ़ज़ाई हमला किया। इस हमले में दहशतगर्द तंजीम जैश-ए-मोहम्मद के तरबियती कैंपों को निशाना बनाया गया।
तो बालाकोट हमले के 6 साल पूरे हो गए हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की हरकत एक बार फिर से सामने आ गई है और पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें यही की जा रही हैं कि इस बारे में जो मालूमात है उसे गलत साबित किया जाए, उसे मस्ख किया जाए और इस तरह से वो फिर से एक बार बेनकाब हो गया। पाकिस्तान हमले से जुड़े हक़ायक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है और मालूमात जो है यानी जो गलत मालूमात है उसकी तशहीर की कोशिश कर रहा है। बालाकोट हमले के ताल्लुक से हिंद मुखालिफ जज्बात को हवा देने की कोशिश कर रहा है। मरबूत ऑनलाइन मुहिम के जरिए इस्लामाबाद आलमी तासुर को तब्दील करने और दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के इक़दाम को कमज़ोर करने के लिए गुमराह कुन और गलत मालूमात को हवा दे रहा है। ख्याल रहे कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में किए गए दहशतगर्द हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। पाकिस्तान की सरजमीन पर सरगर्म दहशतगर्द तंजीम जैश-ए-मोहम्मद ने यह हमला किया था, जिसके बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ बालाकोट में फ़िज़ाई हमला किया था। इस हमले में दहशतगर्द तंजीम जैश-ए-मोहम्मद के तरबियती कैंपों को निशाना बनाया गया था। और बैंक में डकैती की कोशिश नाकाम की गई है। कठुआ पुलिस ने 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। J&K बैंक की गोविंदसर ब्रांच का यह मामला है। ट्रक से फरार हो गए थे दोनों नौजवान। पुलिस ने इसे हीरानगर के यानी दोनों बदमाशों को इन बदमाशों को हीरानगर के कोटा इलाके से पकड़ा है। अंकुश शर्मा और सोनू सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस नौजवानों से पूछताछ कर रही है। ये इनकी कोशिश थी बैंक लूट करने की। बैंक में डकैती की कोशिश को नाकाम किया गया। कठुआ पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और इन दोनों बदमाशों के नाम पुलिस ने बताए हैं। इनका नाम अंकुश शर्मा और सोनू सिंह है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इन गिरफ्तार नौजवानों से पूछताछ कर रही है। मीरवाइज की सिक्योरिटी पर जारी तनाज़े के हवाले से राज्यसभा मेंबर और सीनियर बीजेपी लीडर गुलाम अली खटाना ने कहा है कि हुकूमत मुल्क के तमाम लोगों की सिक्योरिटी की जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि यह फैसला कमेटी ने किया है और सिक्योरिटी दिल्ली आने और जाने के लिए नहीं बल्कि खतरात को मद्देनजर रखते हुए फराहम की जाती है। The 51 Squadron. जम्मू कश्मीर का हर वो नागरिक जो देश की कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, उसका सिक्योरिटी का जिम्मेदारी बनता है। देश के जो सत्ता में है, देश के वज़ीर आज़म है, देश के वज़ीर दाखिला है, हर नागरिक का जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है उसका सिक्योरिटी का जिम्मा हमारा है। लेकिन नया विवाद ये है कि उनके सिक्योरिटी का हवाला देने से अपोजिशन ये कह रहा है कि तमाम चीज़ें जो है जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है उनकी सिक्योरिटी का हवाला देने से उनको और ख़तरा पैदा होगा और ये बयान जो है बेतुका है। देखिए, जो डिफरेंट रीजनल पार्टीज़ हैं, जहाँ जिसको आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नाम से कह रहे हैं, जहाँ जो उमर अब्दुल्ला साहब का पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमें सबको आपसी इख्तिलाफ को एक साइड छोड़ के और रख के, और जो देश के वज़ीर आज़म, देश के वज़ीर दाखिला ने जो वहाँ और वहाँ की सरकार ने, वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, सिविलियन ने खासकर, और इतनी पार्टिसिपेशन करा है हर एक्टिविटी में, उनको हमें स्वागत करना चाहिए। और इनक्लूसिव हमें कश्मीर को वाकई में एक पीस का, अमन का दारुल खिलाफा बनाना चाहिए और सबको आपसी जो एक दूसरे पे छींटा छांटी करना, या एक दूसरे को टाट करना, इससे हमें ऊपर उठना चाहिए। और हमें कश्मीर के अवाम को, जो देश के वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म और वहाँ के सरकार ने, एक हम बहुत आगे बढ़े हैं और इसको हमने कायम रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। टूरिज़्म से लेकर, रिलीजियस टूरिज़्म से लेकर, किसान से लेकर, नौजवान से लेकर, हर दिन हर सेकंड हमारा निकलना चाहिए कि हमारे नौजवान बच्चों के लिए कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए और वहाँ लोग अपने अपने कामों पे कैसे दोबारा से चले जाएं। लेकिन अपोजिशन तो कह रहा है उमर अब्दुल्ला साहब की ज़बान जो है वज़ीर आला बनने के बाद जो है बदल गई है। ये वो आप उनसे पूछिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, लोगों ने उनको वो दिया है, मैंडेट दिया है, वो उनसे पूछिए वो ऐसा क्यों कहते हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने न्यूज 18 को इंटरव्यू के दौरान उमर अब्दुल्ला के तबसरों पर, सज्जाद लोन और पीडीपी की तनकीद और इल्जामात पर कहा कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के लिए सज्जाद लोन और पीडीपी ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि लोन ने हमेशा विक्टिम कार्ड खेला है, वरना वो बीजेपी की गोद में बैठकर इक्तदार के मजे न लेते। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त है, लेकिन दोनों सियासी फायदा हासिल करने के लिए हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने कभी मीर वाइस की दयानतदारी पर शक नहीं किया है। उसके बाद जो सियासी चिमागोइयाँ हो रही है और जो एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस का दौर जो है वो शुरू हो गया है, किस तरह से आप समझते हैं? पहले सजाद साहब, उसके बाद पीडीपी, तो क्या समझते हैं आप? जो लोग 2019 के जिम्मेवार हैं, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को इस दहान पे लाया, जिन लोगों ने यहाँ के नौजवान बच्चों को जेलों में भरा, उनके पासपोर्ट जब्त किए, यहाँ की नौकरियां ले लिया और एक ही कमरे में 2019 के पहले कैबिनेट में बैठे, वो है पीडीपी, बीजेपी, अल्ताफ बुखारी साहब, सजाद लोन साहब, वहीद परा, ये सब लोग एक ही जगह बैठे थे। उनकी वजह से 2019 हुआ। तो मुझे नहीं लगता हमें उनसे कोई सीख लेनी चाहिए। जहां तक हमारी बात है, उमर साहब खुद प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से मिले हैं यहाँ के हालात के लिए। काश 2019 नहीं हुआ होता, स्टेटहुड हमारे हाथ से नहीं जाता और ये सब चीजें जो हैं वो हम खुद सुधार रहे होते। 370 को लेकर हालात पे जिस तरह से टिप्पणी की है उमर साहब ने, उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं? उसको जो क्लेम उमर साहब कर रहे हैं कि हालात ठीक हुआ है, देखिए हम ये समझते हैं कि यहाँ की जो हालात है वो पहले से बेहतर है, पर क्या वो आम लोगों को वो मंजूर है जो 2019 में हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसमें उमर साहब ने भी कभी नहीं कहा। आपने पूरा, अगर आपने वो इंटरव्यू देखा होगा तो आपको, आप ही का तो चैनल था, उसमें वो बता रहे हैं कि 1953 स्टेटस का क्या हुआ, जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का जो बेसिस है उस पे क्या बोला उन्हें क्या क्या बात की। तो उसमें वापस न जाके मैं इतना ही कहूंगा कि हम लोगों का मंशूर में लिखा है कि हम चाहते हैं कि यहाँ का स्पेशल स्टेटस वापस आ जाए, यहाँ के जो लोगों के जो एहसासात हैं, उनके एस्पिरेशंस हैं, उनकी कदर की जाए, और बार बार हम उस चीज को दोहरा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ हमें इसके ऊपर ज्यादा बात करनी चाहिए, लेकिन जो लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ उनसे तो हम ये सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। और कठुआ में लखनपुर पुलिस ने एक पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह तस्कर सब्जियों की आड़ में पशु तस्करी को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस ने पशु तस्कर के प्रयास को नाकाम करते हुए 12 मवेशियों को आजाद कराया। तस्कर के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग सुबह तड़के से ही शिवालयों में जाकर शीश निभा रहे हैं, लेकिन जो तस्कर हैं वो तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका ताज़ा नमूना, ताज़ा तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। लखनपुर थाना के अंतर्गत जब जांच के लिए इस ट्रक को रोका जाता है तो उसमें पाया गया कि इसमें सब्जियों की आड़ में पशुओं की तस्करी की जा रही थी। बेजुबान मवेशियों को किस कदर इसमें भरा गया है, आप तस्वीरें देख रहे हैं। क्रूरता की सारी हदें इसमें पार कर दी गई हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये ट्रक के बीच में एक कैविटी बनाई गई थी, जिसके ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर गोभी, खीरा, सब्जी, शिमला मिर्च, जितनी भी प्रकार की सब्जियां वो सारी इसमें लदी हुई हैं। और आप देख रहे हैं कैविटी जिस तरह से इसमें बनाई हुई है, और कैविटी के बीच में आप देख रहे हैं बेजुबान जो मवेशी हैं वो किस तरह इसमें भरे गए हैं। और तस्करी की वारदात को जो है आज लखनपुर पुलिस ने विफल कर दिया और लगभग 1 दर्जन के करीब जो बेजुबान मवेशी हैं उन्हें मुक्त करवा दिया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। और हजन में सड़क के एक हिस्से के गिरने के बाद महकमे आबपाशी और फ्लड कंट्रोल ने बाकी मानदा हिस्से को बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। पुश्तों को मुस्तहकम करने और मजीद नुकसान को रोकने के लिए अमले और मशीनरी तैनात कर दी गई है। महकमे INFC के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने मकीनों को यकीन दिलाया है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्जी हिफाजती इक़दाम पहले ही रखे गए हैं। मुस्तकिल बहाली के लिए 11 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। हुक्काम ने आवाम से अपील की है कि बहाली का काम मुकम्मल होने तक मुतासरा इलाके का इस्तेमाल करते हुए मोहतात रहें। ये फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में ही इसमें क्रैक्स वगैरह आए थे,
तो डिपार्टमेंट ने इनफैक्ट ये आज की बात नहीं है, इट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड 4 इयर्स बैक कि हमें यहाँ पे प्रोडक्शन वर्क्स करनी है, क्योंकि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो भी लवाजमात थे वो हम कंप्लीट कर रहे थे। इसमें डिज़ाइनिंग चल रही थी प्रायर टू द डैमेज, जिस दिन डैमेज हुआ था। तो अनफॉर्चुनेटली इसका डिज़ाइन वेट होने से पहले ही इसमें हेयरलाइन क्रैक्स आ गए थे। बट मैं ये आपकी वसादत से लोगों को ये कहना चाहूँगा कि कल ही इसमें हमारी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट भी हो गई थी, सेम डे पे जिस दिन ये इसमें डैमेज भी हो गया था। एंड एज ऑन डेटेड, एज ऑन टुडे, हमने इसका टेंडर भी अपलोड किया फॉर परमानेंट रेस्टोरेशन। हमने शॉर्ट टर्म टेंडर्स इसमें इनवाइट किए हैं, कॉस्टिंग टू अराउंड 11 करोड़। तो मीनवाइल हम इसको थ्रू अपने जो स्टेज कॉन्ट्रैक्टर से हम इसको टेम्परली इसको स्ट्रेंथन करेंगे। लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको, इस एम्बैंकमेंट को हम इस वक्त स्ट्रेंथन। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। LIC पेश बांडीपुरा में हाजिन बांडीपुरा सड़क अचानक धंसी, यातायात हुआ प्रभावित। प्रशासन ने लोगों से की अपील। मीरवाइज की सुरक्षा पर राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना का बयान, कहा देश के सभी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज। करगिल जिले में भारी बर्फबारी हो रही है। सनकों में लगभग 1 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में करगिल में बर्फबारी में मजीद शिद्दत पैदा होने का इम्कान है। करगिल के लोगों ने तवील अरसे की खुश्क साली के बाद हो रही बर्फबारी से राहत की सांस ली है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस साल यहाँ के लोग, यहाँ के पूरा यानी जितने भी लोग हैं, हम सब इस साल यानी काफ़ी परेशानी नज़र आ रहा है, क्योंकि टाइम पर यहाँ पे यानी बर्फ़बारी जो है नहीं हुआ। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि देर से ही सही, लेकिन आज यानी पिछले रात से ही यहाँ पे बर्फ़बारी का सिलसिला जो है शुरू है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा लाइफ जो है डिपेंड है इसी बर्फ़ के ऊपर। और आज के इस ग्लोबल वार्मिंग के दौर में जहाँ पर यानी जो हमारे यख होते हैं, जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, वो सब अब धीरे धीरे यानी पिघल रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ़ का आना जो है धीरे धीरे ख़त्म हुआ था, और गर्मी तेज़ी से यहाँ पर रफ़्तार जो है तेज़ी से उसका रफ़्तार जो है बढ़ गया था। तो इस सिलसिले में यहाँ पे एक ऐसा चेंजिंग जो है अचानक हमें देखने को मिला कि सडनली यहाँ पर बर्फ़ आना जो है शुरू हुआ। लिहाजा दु बड़ी नियामत चिन्याना गमा सोदा लाख शुक्र बारुसिन खाशास दे बारुसिन इंशाल्लाह दिखाओ में नंगाता ngati मतलब मोज में जमींदार लमाना माना प्रॉब्लम खचियो दे राज नदी वजह का ngati चुमिक सक्स काम से में मतलब खामे उस पे वजह का हा अगर कम खाशास दे बस ngati चुमिक गमा काम शामिल ना पाया छना ngati याम छुलांग दिया खामे कमियों में फरपुस छुकाम सोस ना पासी के माना काफी कम सोस याम स्वाचु या राज ना छाना दु लाख 1 लाख शुक्र दिन ना डिस्ट्रिक्ट माला दे फरवरी ना इंशाल्लाह दा दे महीनो फरवरी मारिसी महीनो इंशाल्लाह आता खाशास दे मना आता सबसे बड़ी है। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी की वजह से बालाई इलाकों का राब्ता जिला सदर मकाम से मुनक़ता हो गया है। मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बर्फबारी की वजह से सर्दी में इजाफा हो गया है। सड़कों पर से बर्फ हटाए जा रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने हालात का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में गुज़िश्ता रात से दोबारा बारिश और बर्फबारी हुई है। इस वजह से दर्जे हरारत में कमी आई है और सर्दी की लहर ने श्रीनगर समेत पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया है। लेकिन बारिश और बर्फबारी ने लोगों के चेहरों पर खुशियां लौटा दी हैं। वादी के मुख्तलिफ बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है।
बर्फबारी के बाद जिला कुपवाड़ा के बालाई इलाकों के सड़क राब्ते जिला सदर मकाम से मुनक़ता हो गए हैं। बेशतर मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में भारी बर्फबारी, धुंध और तेज हवाएं चलने की वजह से गंडोला सर्विस को दिन भर के लिए मुकम्मल कर दिया गया था। सयाहों की हिफाजत के लिए ये फैसला लिया गया। करना, केरन, बच्चल और वादी बंगस तक जाने वाले सड़क राब्ता बंद हो चुके हैं। इस बीच सयाह भी इस मौसम में खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सयाहों को श्रीनगर और दीगर सयाहती मकामात पर खूब लुत्फानंदोज होते देखा गया। दिल्ली। अभी बताइए कि जिस तरह का अभी मौसम है तो क्या समझते हैं आप, कितना खुश है आप और कितना दिलकश नजारा है ये? नहीं, बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है। थोड़ा सफाई हो सकती है पर बहुत सुंदर है और मौसम भी बहुत प्यारा है। आप बताइए सर। नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हम लोग गुलमर्ग भी होकर आए और यहाँ पे भी आज बोटिंग करके आए और मजा आया ये चीज करके। ठंड कितनी है? अच्छी लग रही है ठंड देख रहे हो। वेरी नाइस, बहुत सुंदर है। तो ये बताइए कि अभी जिस तरह से जो टेम्परेचर है वो डाउन हुआ है, तो ऐसे में कोई दिक्कत या कोई परेशानी, और साथ ही साथ डल लेक के जो नज़ारे हैं किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, हमारे लिए तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। ठंड है बट वो तो देखिए यही चीज मजा लेने आए हम लोग। नहीं तो दिल्ली की गर्मी तो एंजॉय कर ही रहे थे हम लोग, बट अब ये अलग फील हो गई। यहाँ आके ऐसा कुछ नहीं फील हुआ, मतलब फार 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 सेफर एंड मच बेटर। और मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में भारी बर्फबारी, धुंध, घन गरज बादल और तेज हवाएं चलने की वजह से गंडोला सर्विस को दिन भर के लिए कल मुअत्तल कर दिया गया था। सयाहों की हिफाजत के लिए केबल कार कॉरपोरेशन ने यह कदम उठाया था। वाज़ेह है कि गुलमर्ग में कल से ही बर्फबारी हो रही है, यानी कि 2 दिनों से बर्फबारी हो रही है और अच्छी खासी बर्फ जमा हो गई है। मेन गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी से सयाह खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सोनामर्ग में एक मुख्तसर खुश्क मौसम के बाद ताज़ा बर्फबारी हुई है। मकामी लोग और सयाह दोनों खुश हैं। फिसलन वाली सड़कों की वजह से हुक्काम ने मुसाफिरों को मोहतात रहने की वार्निंग जारी की है। आने वाले दिनों में मजीद बर्फबारी मुतवक्का है। इससे खित्ते में मौसम सरमा की सियाहत और स्कीइंग की सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। सयाह सोनामर्ग में ताज़ा बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मकामी होटल मालिकान और टूर ऑपरेटर्स को उम्मीद है कि ताज़ा बर्फबारी आने वाले दिनों में मजीद सयाहों को राग़िब करेगी। We are at Kashmir right now in Sonmarg. It feels so amazing. बहुत यहाँ पे snowfall हो रहा है guys. Just the Kashmiri people are so sweet and so good looking. They greet us so well. They always say Salam Alaikum when they greet us. में और सोनमार्ग में तो पूरा स्नोफॉल हो रहा है और पूरा पहलगाम में तो मिला नहीं और सिर्फ सोनमार्ग में। हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। ये सोनमर्ग है, यहाँ पे हमको स्नोफॉल मिल गया। हम लोग पहलगाम गए थे और गुलमर्ग भी गए थे, पर वहाँ पे हमको स्नोफॉल नहीं मिला है, तो हमको यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के रामबन बारेहाल सेक्टर पर शदीद बारिश की वजह से ट्रैफिक की नकलो हरकत बुरी तरह मुतासिर हुई है। बारिश के नतीजे में नुमाइश में कमी, लैंड स्लाइडिंग और हाईवे पर पानी जमा हो गया है, जिससे हुक्काम ट्रैफिक की नकलो हरकत को मुनज़्ज़म करने पर मजबूर हो गए। रामबन बारेहाल सेक्टर खास तौर पर बरसात के मौसम में तोदे गिरने और पथराव का शिकार होता है। हुक्काम ने मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो हाईवे पर सफर करते वक्त एहतियात बरतें और ट्रैफिक हुक्काम की हिदायत पर अमल करें। करगिल और इसके आसपास के इलाकों में 25 फरवरी से भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से करगिल श्रीनगर कौमी शाहराह बंद है, जबकि द्रास करगिल कौमी शाहराह खुला है। 3 महीने के बाद द्रास में बर्फबारी हुई है। इसे देखते हुए तमाम सरकारी स्कूलों में तातीलात यानी छुट्टियों को 15 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इस साल का जो विंटर रहा वो काफ़ी ड्राई रहा था, तो आफ्टर जनवरी के बाद लोगों को ये लगने लगा था कि यहाँ पे बिल्कुल भी बर्फबारी नहीं होगी, लेकिन अभी फरवरी के एंडिंग में लोगों को एक उम्मीद सी जागी है। जो एक बहुत बड़ा स्पेल रिसेंटली जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया था कि एक बड़ा स्पेल होने वाला है, सो दिख रहा है आज। तो आज के डेट में द्रास के अंदर लगभग 1.5 से 2 फुट जो बर्फ़ है वो कम्युलेट हो चुकी है। और रखपहलूपुरा किलर में बिजली की कम वोल्टेज का देरीना मसला बिलाखिर हल हो गया, क्योंकि इलाके को पिछले 25 केवी यूनिट की जगह एक अपग्रेड शुदा 65 केवी ट्रांसफार्मर मिला है। नए ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह डीडीसी के मेंबर फजल दी ने किया, जिससे मकामी आबादी को राहत मिली जो बिजली की किल्लत से दोचार थी। रिहायशियों ने अपने खदशात को सामने लाने पर न्यूज़ 18 का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया।
न्यूज 18 ने ही उस पर सबसे पहले खबर चलाई। माह रमजान मुतब्बरक अयाम आने वाले हैं, ये भी अपने घरों में सहरी के वक्त, इफ्तारी के वक्त, खाने पीने के वक्त भरपूर अच्छा इस पावर का इस्तेमाल करें। साथ साथ पीडीडी जहां तक हम देखते आ रहे हैं अपने इलाके में अपने लोगों के साथ ग्राउंड पे जो इनके नीड बेस है या इनका इंचार्ज है, हमेशा पावर के लिहाज से कोई भी कुछ भी हालात हो, कुछ भी कंडीशन हो, विंड हो, तूफान हो, क्या हो, लेकिन तब भी ये ग्राउंड पे अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ 25 के भी ट्रांसफार्म था, लेकिन वो बार बार जल जाता था, इनको ले जाना पड़ा था, बड़ी परेशानी होती थी इन लोगों को। तो उस पर मैंने काम किया, मैंने कोशिश करके जो हमारा पीडीजी डिपार्टमेंट शोपियान है, एक्जन साहब, उनसे मैंने बात की, AWE टुकरू है, उनसे बात की मैंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इनको 63 के भी ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया। तो इन लोगों को बड़ी परेशानी थी क्योंकि आने वाला जो माह रमजान है, मैंने समझा इनको इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत जरूरत थी इस ट्रांसफार्मर जी, क्योंकि जो अगला ट्रांसफार्मर था वो एक दिन में दूसरे दिन जल जाता था। अच्छा। और हम अंधेरे में रहते थे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले अल्लाह का शुक्रिया करते हैं, उसके बाद में हम अपने मेंबर का शुक्रिया करते हैं और इन लोगों का शुक्रिया करते हैं जो ये इस वक्त भी काम लगाया है। आप देखिए, यानी कि जिला शुपियान का आखिरी गांव है ये, इससे आगे जो है जंगलात है, इससे आगे कोई बस्ती नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस इलाके में ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करना इन लोगों के लिए बड़ी बात है। अगर इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और न्यूज 18 JKLH की खबर का असर फिर से देखने को मिला है। कई इलाकों में बिजली निजाम को बेहतर बनाने के लिए कई बार खबरें नशर की गई, जिसके बाद इंतजामिया हरकत पे आ गया। इसके बाद लोगों ने न्यूज 18 का शुक्रिया अदा किया। तो इस टाइम जो ट्रांसफार्मर यहाँ पे चेंज हुआ, जो ये सिस्टम इसको बन रहा है, ये आपके वजह से बन रहा है। यहाँ पे एक्जन साहब है, उसने बहुत हेल्प किया। पीडीडी एक्जन साहब ने, उसने बहुत हेल्प किया है। ये खुद ही बड़े ही कुछ लोग हो, लेकिन जो अपने समाज के लिए काम कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए काम कर सकते हैं, वो एक बहुत अच्छी बात। अगर बच्चे लगे पावरस तो ये खतर तो वनकस वो शुक्र कर तुद आदत, मतलब तुम वो तम सात मौका पे अहन सान काम तुम वुचान करनावन इंशाल्लाह। जी जी, क्या क्या मसाइल वन गाँवस वन थोड़ा यमे योत तकी महलस, शाह महलस तो पारे महलस यम ट्रांसफार्मर 3 बेह ओर तार पोल। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज 18 के साथ, मैं हूं विशाल।